बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की, उमापति महादेव की, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की जय। राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर जा रहे हैं हम सत्संग में। उनके वहाँ है सत्संग, NRI सिटी है, वहाँ पे है, तो आज वहाँ जा रहे हैं हम लोग। चलिए दिखाते हैं आपको जय महाराज जी की। जो भी वहाँ का सत्संग विचार होंगे, जो भी बना पाएंगे हम वीडियो थोड़ी बहुत दिखाएंगे आप लोगों को। और आप लोग भी आइए हमारे महाराज जी की शरण में। बहुत अच्छे पूर्ण गुरु जिनको बोलते हैं वो है हमारे महाराज जी। देखिए, जो कहते हैं घट में दर्शन करना परमात्मा का, वो वहाँ पर मिलेगा आपको। तो चलते हैं हम लोग सत्संग में, आप लोग भी चलिए। और ब्रह्म ज्ञानी, जिसको ब्रह्म ज्ञान लेना है, आप लोग आइए। सतगुरु आशुतोष महाराज जी का नाम सुना होगा सभी लोगों ने। पूरी दुनिया में उनका आजकल आज नाम है। हम लोगों ने तो सुना भी नहीं था उनका नाम, हमने उनकी कथा सुनी। हमने कुछ दिन सत्संग सुना था, तो फिर उसके बाद कथा हुई, तो हमने भी मतलब वहाँ पे चर्चा चली थी ज्ञान लेना, ब्रह्म ज्ञान के बारे में हमने सुना था, तो हमने भी ले डाला। हमने भी अपने गुरु चुने, हमने नहीं चुने, हमारे गुरु जी ने हमें चुना। हमें तो कुछ पता भी नहीं था हम क्या बोलें आपसे, मतलब कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो अभी तो वो समाधि में हमारे महाराज जी। तो चलिए सत्संग में आप लोगों को भी दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। जय महाराज जी, जय सतगुरु आशुतोष महाराज जी की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियापति रामचंद्र की जय। जय महाराज जी। चलिए दोस्तों, पहुंच गए हैं गेट पे। ये मेरा सच्चा साथी, ये भी जाएगा साथ में। और अब आगे गेट पे खड़ी हैं सहेलियां 2-3 और। हम दोनों ने तो ज्ञान लिया हुआ पहले से ही, और इनको भी जोड़ना है। वो भी खड़े हैं गेट पे, भी दिखाते हैं आपको। ये देखो मेरा सच्चा साथी, ये भी ज्ञान लेगा। अब ये भी ब्रह्म ज्ञान का दीक्षित हो जाएगा, ये भी दीक्षा लेगा गुरु जी से। हाँ, कह रहा है फिर ये हम दोनों ने लिया है ज्ञान। अभी इनको जोड़ना है। ऐसा वो नहीं मिला था ना, हम यहाँ आके अकेले पड़ गए थे, तो हमको मिल गए हमारे प्रेमी बहनें। इसको भी जोड़ना है हमने। ये है NRI सिटी, हम लोग पहुँच गए। ये हमारे प्रेमी बहनें, ये हमारी बहनें, ये हैं हमारे संगी, मेरी प्रेमी बहनी। ये बहनें दोनों दरानी जेठानी यही मिले थे हमको। इन्होंने फिर से पकड़ के हमको मचड़ गए थे महाराज जी से। सोचो, चलो पहुँच गए हम लोग। जय महाराज जी, आओ। में जाना है यहाँ पे। चलो बाबू चलो। ये तो पार्टी के लिए इसको बोल रखा है, सुबह से पार्टी में जा रहे हैं हम। खुश हो रखा है वो, पार्टी में जाना। आओ चलो पार्टी में। प्रश्न बिल्कुल सही है। आपसे एक बात कहना चाहेंगे, मार्ग भर पर भी सतर्क होना होगा। अगर आज समाज में इतने सारे संत हैं, इतने सारे गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं कोई पूर्ण भी है। पर प्रश्न, क्या हमारे पास पहचान है? हमारे जो शास्त्र ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्रों ग्रंथों में पूर्ण गुरु की पहचान दी गई है, और कहा कि जब हम शास्त्रों के आधार पर एक गुरु को धारण करेंगे, तो हम भी कभी ठगे नहीं जाएंगे। हमारी भी जो श्रद्धा है, वो आस्था है, कभी ठगी नहीं जाएगी। पूर्ण गुरु की पहचान क्या है? शास्त्रों में आता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येनः तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने कहा कि वो शक्ति, वो सत्ता जो कि अखंड है, चर अचर सभी में समान रूप से व्याप्त है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, हम हो, सभी में वो समान रूप से व्याप्त है। कहा जो उस ईश्वर के तत्व रूप के दर्शन आपके अंतर्घट में ही करा दे, वो है पूर्ण गुरु। और ऐसे गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए। ये गुरु की पहचान है। कबीरदास जी ने कहा, घू अंधेरा जानिए रूप कहिए प्रकाश, मेटे अज्ञानतम ज्ञान से गुरु ना। अंधकार ही अंधकार है, पर जीवन में जब एक पूर्ण गुरु आता है, तो वो उस अंधकार को हटा के प्रकाश का प्रकटीकरण करता है। ये है गुरु की पहचान, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। प्रकाश आपके अंतर्घट में ही प्रकट कर देता है। गुरु नाम है दास, वो है पूर्ण गुरु। प्रभुत्व इतिहास प्रमाण देता है। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, जब वो पूर्ण गुरु की खोज में निकले, जब उन्होंने शास्त्रों ग्रंथों का रुख किया, तो पाया कि ईश्वर मात्र मानने का विषय नहीं,
ईश्वर जानने का विषय है। ईश्वर को जाना जाता है, देखा जाता है, और हमें ये जन्म ही उस ईश्वर को देखने के लिए मिला है। कहते जब उन्होंने शास्त्र ग्रंथों का रुख किया तो उन्हें डेफिनेशन पता चली कि पूर्ण गुरु की पहचान क्या है। पूर्ण गुरु के माध्यम से ही एक जीवात्मा और आत्मा का दर्शन होता है। फिर किसी गुरु के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं ये मंत्र दे रहा हूं और आप भी ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं ज्ञान के समय। हम आपसे कभी यह नहीं कहेंगे कि आप आए और यहां पर आके ज्ञान दीक्षा लें और ईश्वर का दर्शन करें, नहीं। हमारा उद्देश्य है आपको शास्त्रों ग्रंथों के आधार पर एक पूर्ण गुरु की पहचान देना। आप जाएं, समाज में ऐसे गुरु की खोज करें जो आपको ईश्वर का दर्शन आपके अंतर्घट में करवाए। हाँ, अगर आपको ऐसा गुरु नहीं मिलता है तो आपके लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जो द्वार हैं वो खुले हैं। आप सादर आमंत्रित हैं। आप भी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान कर अपने जीवन को महान बना सकते हैं। आप भी, यही आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था, यही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का उद्देश्य है। और आइए, बहुत समय से हम सभी जो प्रेरणात्मक विचार हैं शास्त्र संवत उनको श्रवण कर रहे थे। अब समय हो चुका है प्रभु की पावन आरती करने का। आइए। जय महाराज जी।